समलका थाने में आए हैं, धमकी भी दे गए हैं, भाई हम आएंगे, गुर्जर समाज हमारा कुछ बिगाड़ लेना। जो गुर्जर समाज है वो हमसे डर गया है, वो छिप गया है। अब जो मीर बोझ है वो गुर्जरों का नहीं है, इसलिए वजह से लड़ाई ना हुआ है। इस वजह से हमने ये यहाँ इतना बड़ा मेरे गुर्जर समाज के इतिहास के बारे में कह रहे हैं ना, तो भाई गलत हो जाएगा। सारा गुर्जर समाज एक हो जाएगा। मैं उसको भी स्पष्ट कर देता हूँ, भाई भी स्पष्ट करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गुर्जर बिरादरी, जो समुदाय, मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो बनाई थाने में कि भाई गुर्जर समाज हमारा कुछ नहीं बिगड़ा और ना ही पुलिस प्रशासन पर कुछ बिगड़ा, इसमें गुर्जरों में रोष पैदा हो गया। नमस्कार, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। भाई अगली वीडियो आएगी है और आपने पता है भाई यहाँ पर युवा इकट्ठा हुए थे और पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद था, लेकिन मैंने एसएचओ साहब से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ वेट करें, यानी कि मिल के नहीं गए, मैं चले गए। मैं थाने में भी जाकर मिलूंगा। और कुछ हमारे साथ गांव के भी मौजूद है, लोग आए हुए हैं और कुछ युवा भी आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। मामला क्या था, आखिर मामला क्या था सर, क्या था मामला ये था, हमारे समाज के प्रति हमारा राजा मीर भोजराज को पूरी पृथ्वी पे राज होया, 50 साल उन्हें राज किया और हज़ारों वर्षों पहले का इतिहास है। इसको तो कोई पूछने की बात नहीं, सभी को पता है, हर एक बरादरी को पता है इसके बारे में। और ये राजपूत है, जीत राजपूत है कोई, इसने अपना कोई गाना बना रहा है, ये हमारे समाज के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। हमारा समाज इस छेड़छाड़ के लिए प्रदर्शन कर रहा है। भाई हमारे समाज के, हम किसी दूसरे समाज के लिए प्रति अगर हम कोई छेड़छाड़ करेंगे तो देखो रोष तो आएगा ही। तो हमारे युवा आज इकट्ठे हुए हैं थाने में, हमने FIR दर्ज करवा रखी है। अगर आज हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो ये प्रदर्शन कल बहुत बड़ा रूप ले लेगा। अच्छा, मामला कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कितने दिन पहले स्टार्ट हुआ था? सर ये 3-4 दिन से हुआ है। सॉन्ग निकाल रहे हैं, सॉन्ग के ऊपर बात हुई थी। सॉन्ग में से क्या बात हुई थी? वो राजपूत ये कह रहे हैं भाई राजा मीर भोज हमारा है, हाँ, गुजरों का नहीं है। ये गलत है, ये सॉन्ग हमारे समाज के प्रति गलत है। तो इस सॉन्ग को हम रोकने के लिए जो हमारे चुलकाना से भाई हैं उन्होंने FIR कराई है और हमारे समलका थाने में आए हैं, धमकी भी दे के गए हैं, भाई हम आएंगे, गुर्जर समाज हमारा कुछ बिगाड़ लेना। तो नहीं, अगर पुलिस प्रशासन अगर कोई इस बात पे कोई आश्वासन देकर गए हैं, क्या उन्होंने? अभी तो पुलिस SHO साहब आए थे, कह रहे थे भाई आज मेरे को थोड़ा टाइम दो, मुझे वो बुला रखे हैं, मैं आप लोगों को भी बुला लूँगा। अगर कोई समाधान निकलता तो ठीक है, हमारा समाज तो ठंडा समाज है। अगर वो उसको डिलीट करेंगे, उसको ब्लॉक करेंगे और अपनी गलती मानेंगे तो निश्चित फैसला हो जाएगा। कह रहे कि थाने में आकर उन्होंने कुछ वीडियो बनाई थी, उसको मतलब कैसे देखते हैं? इंस्टाग्राम पे उन्होंने भेजी है वो वीडियो। उन्होंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल के उन्होंने कहा है कि जो गुज्जर है, हम थाने में गए थे, वो जो गुज्जर समाज का कोई नहीं आया। वो वीडियो बना के उन्होंने पेज पे ये वीडियो घेरी है कि हाँ भाई जो गुज्जर समाज है वो हमसे डर गया है, वो छिप गया है। अब जो मीर बोझ है वो गुज्जरों का नहीं है, इसलिए वजह से वो उनका समाज हमारे थाने में नहीं आ गया है। वो अचानक से शाम के टाइम आए थे और हमको उस चीज़ का पता नहीं चला, तो हमें ये सुबह पता चला उस चीज़ का। अच्छा हाँ, चलो आइए मिलते हैं। अच्छा आइए वहाँ मिलते हैं। हमारे साथ सुंदर जी चुलकाना से मौजूद थे, उनसे बात करी और कुछ और बात कर लेते हैं अभी। और सुंदर छोकर चुलकाना आप सभी जानते भी होंगे, इस इलाके से आते हैं, समलका हल्के से आते हैं, और कुछ और बात करेंगे वहाँ पर। हाँ भाई, क्या मामला था? भाई ये दो समाज को लड़ाने का मामला था, जो एक गाना बनाएगा तो आजा तो भाई दो समाज लड़ाने का काम हो रहा था। एक गाना जो उस जीत राजपूत ने बनाया है, मीर भोज, उसको उसमें राजपूत बताया, लेकिन मीर भोज एक गुज्जर है। अक्षरधाम में मूर्ति लगी हुई है मीर भोज की, उस पर गुज्जर लिखा हुआ है। जगह जगह चौक पे मूर्ति लगी हुई है, उन पर भी गुज्जर लिखा हुआ है। तो राजपूत कैसे हो जाएगा? तो उसमें उस गाने को हमने रखवाने के लिए दो समाज को, ये दो समाज में आपस में लड़ाई ना हुआ है, इस वजह से हमने ये यहाँ इतना बड़ा वो कराया था। अब भाई रुक जाए तो मतलब मानने नहीं हुए, गाना रोक मान नहीं रहे। वो कह रहे भाई ये राजपूत है, लेकिन उनके पास सबूत भी नहीं है। अब उनको यहाँ सबूत लेके आना था, लेकिन सबूत नहीं है, इस वजह से वो आए नहीं। आपके पास है? हमारे पास सारे सबूत है, वो सारे सबूत है, हर शुरू से ले गया। भोज के प्रति तो सबूत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, सभी को पता है, एक समाज को पता उसके बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान भी गुजरा, उसके भी सबूत है, सारे सबूत लेगा भाई। दिल्ली तक, गाजियाबाद तक, मेरठ तक आए हुए हैं। कौन भाई है? भैया विनोद भाई है, नीलेश भाई है, और ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वैसे बंदे नहीं हैं। हाँ, 3 बंदे खड़े हैं। अच्छा, ये बात करेंगे उनसे एक बार। हाँ भाई, युवाओं की ओर सुन लें, कुछ कर दे। हाँ भाई, क्या कहना चाहिए? भाई ये जो मेरे गुर्जर समाज के इतिहास के बारे में कह रहे हैं ना, तो भाई गलत हो जाएगा। सारा गुर्जर समाज एक हो रहा है,
ठीक है, मेरे इतिहास के उसमें कोई छेड़खानी ना करे, ठीक है, तो बेहतर रहेगा। अच्छा यानी भाई खून खराब हो जाएगा कति। ना भाई शांतिपूर्वक। अगर पुलिस प्रशासन ने क्या है भाई दोनों पक्ष में अगर जो वो तो फिर वो पहले प्रशासन की है भाई, हम तो फिर खड़े होंगे जब कुछ नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल भाई, आप बताओ कुछ भाई देश दो जितने भी देख रहे हैं 3-4 लाख भाई सभी हरियाणा के गुजरों तक खास कर विनती है भाई, मयूर बोल स्पेशल हरियाणा में इसके सिक्के पाए गए या पेवा में घोड़ों का राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा, तो भाई हरियाणा के गुज्जर ज़्यादा हो भाई, हमारे साथ है यूपी के गुज्जर भी आ रहे हैं और सारे सबूतों के साथ आ रहा है, तो भाई हरियाणा के गुज्जर कहाँ है, सबूत ले आओ, संदेश दो भाई, सबूत ले आओ और अपना ठीक नहीं के सबूत ले आओ। 2 आदमी बनता हो, 2-4 मेरे जाओगे जी ना ज्ञान है। अच्छा हमने भी अपने सबूत इकट्ठे वगैरह करे। हाँ, सब कुछ इकट्ठा भाई हम अच्छा एक बात बताइए, अब मैंने मैसेज पढ़ा था, नहीं रुको, मैसेज पढ़ा था कि यहाँ अनाज मंडी में दोनों पक्ष के मतलब इकट्ठा होंगे भाई, उन्हें बताया था वे आए नहीं, आज आए नहीं भाई, अब तक आए नहीं, यानी कोई मैसेज वगैरह करे उनको कॉल फोन नहीं उठाया, फोन नहीं उठा रहे भाई, मैं फोन नहीं उठा रहे भाई, ना मैं उठा रहे ना प्रशासन ने उठा रहे। चलो भाई पुलिस प्रशासन से मिलेंगे, SHO साहब से मिलेंगे भाई, मिलने की कोशिश करिए लेकिन पुलिस वेट। तो पुलिस करेगी भाई, हम तो फेर ही करेंगे, हम फिर करेंगे भाई, हम तो अपना फिर करेंगे ही। और के कानून भाई, समाज भाई, कानून सर्वमान्य है। मयूर बोल गुज्जर जिंदाबाद। आइए कुछ और बात करेंगे तो फौज के लिए जाएंगे। देखिएगा काफ़ी आक्रोश में नजर आ रहे हैं राजेश जी, और उन्होंने बताया है कि जो पूरा इतिहास है वो इतिहास उनके पास कहीं ना कहीं तो हमारे साथ कुछ सबूत के साथ एक प्रोफेसर इकट्ठा हुए हैं, दिल्ली से आए हैं और उनसे बात करेंगे आखिर क्या कहना चाहते हैं सबूत के साथ, क्योंकि बड़ा एक मामला छिड़ा है। और आइए भाई साहब, राम राम। राम राम जी। अच्छा यहाँ पर कह रहे थे हम सबूत लेकर आए, आप ही ले गए? हाँ जी, ये हैं जी, ये अपना गुजर प्रतिहारों के सारे शिलालेख और इनमें सारी चीज़ें हमने ऐड करी हैं जो भी हमें पुरातत्व विभाग से मिली हैं। तो बहुत भाइयों का इसमें साथ रहा है, सबने ढूंढने मिलकर कदवा का शिलालेख है, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनको गुर्जर बताया गया है। और ये पुरातत्व विभाग के प्रमाण है, ये कोई हम नहीं अपने आप घर से छाप के ले आए जो ये लोग करते रहते हैं चीज़ें। तो उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये शिलालेख होते हैं, ऐसे होते हैं जी, ये ऐसा मिला था, उसकी ये संस्कृत में ये रही शिलालेख, यानी कि पत्थरों पर लिखा गया अभिलेख है जी। यहाँ देख शिलालेख में गुर्जरों को मेघ के समान गरजने वाला लिखा गया है, गरजत गुर्जर मेघचंड और प्रतिहार महेश्वर राणा, प्रतिहारों के लिए जो गुर्जर प्रतिहार थे उनके लिए राणा शब्द का प्रयोग हुआ कि भाई राजा थे उस समय पे। ये ग्वालियर राज्य के अभिलेख हैं, हरिराज प्रतिहार उनके सारे में जो सारी चीज़ें हैं वो बताई गई हैं इसमें, ठीक है। ये सम्राट मिहिर भोज के लड़के महेंद्र पाल को धाड़ता हुआ गुर्जर लिखा गया है। तो धाड़ता हुआ गुर्जर, अगर बेटा जो है उनका गुर्जर है तो पिता को ये कैसे राजपूत बता सकते हैं? इनके पास अगर कोई प्रमाण है, मैं चैलेंज करना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी, आप आओ टेबल पे बैठो। सर एक बात बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब मैंने कल मैसेज किया था, कई लोगों ने किया था कि दोनों पक्ष के वहाँ इकट्ठा होंगे और आप सबूत लेके भी इकट्ठा हुए, तो वे भी नहीं आए, तो बात कैसे बनेंगी और आए क्यों नहीं वे? सवाल इस पर उठा ना। देखो, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत ढेरों बधाई है, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है। और रही बात, ये भाई उत्तर प्रदेश से आए हैं और वो भाई जो गाना बना रहे हैं, हम भाई कहेंगे उनको, लेकिन वो अगर असली है, सबूत के साथ वो अपनी बातें रखना चाहते हैं तो वो सबूत के साथ रखें। और IT सेल में भी हम ये एप्लीकेशन लगाएंगे और ऊंचे तक जाएंगे, डिबेट भी होंगी इन पर। और वो आज समालका के प्रांगण में आने थे, SHO साहब के द्वारा सभी को न्योता दिया गया था कि आइए और मंच पे और बात कीजिए। वो अब तक भी नहीं है, 11 बज चुके हैं, अब तक भी नहीं वो आए हैं। तो हमें लगता है कि वो आए, हार माने तब आए, और वो ये चाहते हैं कि हम सबूत लेकर आएंगे, तो सबूत से भी हम उनका स्वागत करते हैं। रही बात सबूतों की, क्योंकि ये तो ओछी बातें थी, रही बात सबूतों की, इतिहास को जब भी चेक किया जाता है उसके कुछ न कुछ साक्ष्य होते हैं। जैसे एक साक्ष्य होता है अभिलेख, अभिलेख को भी क्या करके पुरातात्विक विभाग, जिसकी 1860 में यहाँ कनिंघम के द्वारा जो है खोज की गई थी, और कार्बन 14 के द्वारा किसी भी चीज़ को हम पता लगा सकते हैं, यूरेनियम से भी पता लगा सकते हैं। तो जब साक्ष्य हैं, पुरातात्विक विभाग है, उसमें गुर्जर अभिलेख है, प्रतिहार गुर्जर वंश है, हरियाणा हिस्ट्री के अंदर पेवा अभिलेख है, पढ़ाया जाता है बच्चों को। आज तो सारी जाति के लोग मानते हैं, आज तो HPSC के अंदर, UPSC के अंदर पेपरों में आ चुके हैं। तो पेवा अभिलेख जो कुरुक्षेत्र के आंगन में है, वो पूरा का पूरा गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज का है और 9वीं शताब्दी का है। कोई ये नहीं कि आज बना है, कल बना है। और 9वीं शताब्दी तक राजपूत पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है। और मैं ये कह दूं, स्पष्ट कह रहा हूं कि भाई गुर्जर जो है, जब हम द्वापर युग में जाएंगे तो जो यदुवंशी जो हरियाणा के अंदर अहीर है, यादव है, यदु है, रामदेव जी भी यादव हैं, तो वो सारे यादव, उनमें जो श्री कृष्ण यादव हुए हैं, वो भी तो माँ यशोदा गुजरी के आंगन में, बाबा नंद के आंगन में ही पले थे। वो तो द्वापर युग की बात है भाई।
और द्वापर के बाद कलयुग आया। जैसे महाभारत का समापन हुआ, परीक्षित राजा बना, असंध जो है वो उसकी राजधानी हुआ करती थी। तो उसके बाद जैसे ही महाभारत के बाद कलयुग आया तो उसमें भी अनेक राजा हुए। उन राजाओं में मौर्य भी हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह। उसके बाद हर्षवर्धन भी हुआ, थानेसर जिसकी राजधानी रही है। ठीक हर्षवर्धन के बाद 7वीं शताब्दी के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट, तीनों की आपस में बहुत युद्ध हुए हैं। इतिहास गवाह है, अजमेर बोर्ड गवाह है। तो वो सारे के सारों का युद्ध हुआ और उसमें विजय भी किसकी हुई? गुर्जर प्रतिहार वंश की हुई। और जब वो विजय प्राप्त हो चुकी, अभिलेख लिखे जा चुके हैं। विग्रहराज चतुर्थी का अभिलेख, टोपरा अभिलेख यमुनानगर से मिल चुका है और उसमें स्पष्ट विग्रहराज की पंक्तियां लिखी हुई है, मलेच्छों का विनाशक, स्पष्ट है। तो जब इतने सारे सबूत के बाद भी हम गुर्जर हैं, हम मानते हैं हमने अपना सारा राजपाट लोकतंत्र को सौंप दिया है। और उस लोकतंत्र में हम ये चाह रहे हैं कि ये लोग जो वोट डाल करके राजनीति को बनाते हैं, चलाते हैं, क्या वो गुर्जरों के प्रति सो गए हैं? हम तो जानबूझ करके सो रहे हैं भाई। हमने तो देश को आज़ाद करा के सारा सिस्टम, बप्पा रावल, जब बप्पा रावल की कहानी आती है तो वो 7वीं शताब्दी में आ जाती है। मिहिर भोज से भी पहले बप्पा रावल हुए हैं। और वो बप्पा रावल जो सलीम को, जो अरब का सलीम था, उस अरब के सलीम को यहाँ से कौन सी सेना बनाई थी? जो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई है ना, बाइक के ऊपर महाकाल लिखवा करके चलते हैं। तो उस महाकाल की सेना बना करके कितने सारे राजाओं का नेतृत्व करके, और उस सेना का नाम भी महाकाल की सेना रखा और उनको हरा के आए थे भाई। सबूत है हमारे पास। बिल्कुल सर, आपने जो बातें बताई हैं ये तो इतिहास है, इनको कोई मिटा नहीं सकता। और मैं बात पूछना चाहता हूँ कि पहले कोई RTI वगैरह लगाई थी उनके खिलाफ, और लगाई थी तो कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि ये जो चिंगारी लगी है ये भी क्लियर रूप ना ले तो इस पे पुलिस प्रशासन ने कठोर कदम उठाना चाहिए। क्या लगता है पुलिस प्रशासन ने क्या जवाब दिया? क्योंकि मेन बटन वहाँ भी है, उसके बाद तो फिर अपना आंदोलन जो करते हैं सभी को अधिकार है। अश्वनी जी, मैं उसको भी स्पष्ट कर देता हूँ, भाई भी स्पष्ट करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गुर्जर बिरादरी, जो समुदाय, मैं फिर कह रहा हूँ, जाति नहीं है गुर्जर, गुर्जर एक दहाड़ता हुआ समुदाय है। और समुदाय से अनेक जातियाँ पैदा होती है और जातियों से फिर उपजातियाँ पैदा होती है। जो समुदाय उस समय से यशस्वी है और आज भी यशस्वी है, राजेश पायलट जी और सारे बहुत उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन आज भी यशस्वी है, वो आज भी अपनी बात को तरीके से, सबूतों के आधार पर प्यार से पूरी दुनिया से मनवाने का प्रयास कर रहा है। रही बात RTI या फिर FIR, तो FIR बहुत हो चुके हैं, होंगी भी। IT सेल जो फेसबुक को या पूरे के पूरे आपके इस चैनल सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो वहाँ पर भी हम उसकी FIR अब दर्ज कर देंगे। जब हमें लगेगा कि इस रास्ते से काम नहीं हो रहा तो इस रास्ते से, तो हम सभी रास्तों पर राजपूत समाज को प्यार से चैलेंज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं है तो अपना ही खून भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, अपना खून है, अपना हिंदुस्तान है, अपना आर्यवर्त है। तो हम उन भाइयों को कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोगों पर लोग आज कब्जाधारी लोग कब्जा करना चाहते हैं, ऐसे कब्जे नहीं हुआ करते भाई। बिल्कुल इतिहास के साथ छेड़खानी कर रहे, छेड़खानी है तो छेड़खानी है, एक दूसरे पे कन्वर्ट कर दो। सांस्कृतिक मंत्रालय है हरियाणा का भी, भारत सरकार का, वहाँ भी FIR करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा प्यारा मंत्रालय जो है कल्चरल मिनिस्टर होता है। कल्चरल क्यों होता है, मिनिस्टर क्यों होता है? पूरा भारत देश नहीं है, राष्ट्र है। और ये राष्ट्र, भारत की राष्ट्रीयता या भारत की संस्कृति पाकिस्तान में भी बसती है, नेपाल में भी बसती है, बांग्लादेश में भी बसती है, श्रीलंका में भी बसती है। तो आसपास के भूखंड पर भारतीय संस्कृति बसती है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, राम मंदिर, कहाँ है? इंडोनेशिया में है। और वो खूब पूछते हैं, 1 महीने का कीर्तन चलता है, हमारे यहाँ तो 10 दिन का चलता है भाई। तो इस संस्कृति का प्रश्न है। तो मैं भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को, कानून मंत्रालय को, IT सेल जो प्रशासनिक सिस्टम, इस सिस्टम को चलाता है, आपके यूट्यूब वाले को, सारे सिस्टम को यूट्यूब कह दिया मैंने, पूरा का पूरा आपका IT सिस्टम सोशल मीडिया कह दिया है, तो उसको चलाता है। हम वहाँ FIR भी करेंगे और उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कोई तो अधिकारी होगा जो इन चीज़ों को, शुद्ध अशुद्ध को छांटता होगा, कोई तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो कार्रवाई करे, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे भाई। जी धन्यवाद सर। हमें बात करी पूरे मामले की, आपने समझ भी लिया होगा, तो हमें कुछ और इंक्वायरी करनी है इस पूरे मामले की। पूरी जब तक चलेगा, तो जब तक इस पूरे केस की तह तक नहीं पहुंच जाते तब तक ऐसी ही वीडियो चलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके अपना सजेशन जरूर दिएगा। और
निष्पक्ष होके वीडियो दूसरी भी आएगी और थाने में भी चल लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।